अजित पवार पर आरोप पुराना है, बस आरोप लगाने वाले बदल गए हैं। तब एकनाथ शिंदे ने कहा था कि अजित पवार शिवसेना विधायकों के फंड पास नहीं करते थे। अब यही आरोप शिवसेना उद्धव गुट के विधायक सुनील प्रभु ने लगाया। जो निधि का वाटप हुआ वो बीजेपी के एमएलए होंगे, शिंदे साहब के साथ गए हुए लोग होंगे या राष्ट्रवादी लोग हैं, उन्हें दिया गया है। लेकिन उद्धव बालासाहब ठाकरे जी के साथ जो विधायक है वो एक शताब्दी दे रही है। पिछले सरकार ने जो निधि हमारे मतदार संघ में जो विकास काम के लिए दिया था उसके ऊपर उन्होंने स्टे किया, वो भी निधि उन्होंने नहीं दिया। केवल जेलसी के कारण हम इस तरह से हमारे मतदार संघ में लोग हमें बदनाम करेंगे, निधि न देने के बाद हम काम नहीं कर सकते और अगली बार हम चुन के नहीं आएंगे। यही काम ये सरकार कर रही है। मी दाव्यासहित सांगेल, इस मुद्दे को लेकर विपक्षी विधायकों ने सोमवार को विधान परिषद में सवाल उठाया। महाराष्ट्र में अगले साल होने वाले चुनावों से पहले विपक्षी विधायकों के फंड को जानबूझकर रोके जाने का आरोप लगाया। जिस विधायकों के क्षेत्र में विकास निधि नहीं दी गई, उस एरिया के जो नागरिक है वो कोई टैक्स नहीं भरते हैं, तो उनका भी विकास का अधिकार है। इसलिए सरकार जिस प्रकार इसमें जो फंड्स डिस्ट्रीब्यूशन में भूमिका ले रही है, निषेधार्ह है। एक व्यक्ति को तो 150 करोड़ रुपए दिया गया। मैं बता नहीं सकता आपको, ये तो आंकड़े बताएंगे कि किस तरह से जो है भेदभाव हो रहा है, बहुत बड़ी तरीके से। मतलब ये कि आपको दबाने की हर कोशिश की जा रही है, चाहे ईडी की मार्फत, चाहे विकास की निधि की बात हो, चाहे अलग अलग तरीके से। अजित पवार पर आरोप है कि एनसीपी के बीच जारी बगावत के चलते उन्होंने अपने समर्थन कर रहे विधायकों को ज्यादा फंड दिया है। एनसीपी में अजित पवार का समर्थन करने वाले कई विधायकों को 25 करोड़ से 50 करोड़ रुपयों का फंड दिया गया। शरद पवार खेमे को छोड़ अजित पवार खेमे में शामिल होने वाली सरोज अहिरे को 40 करोड़ का फंड दिया गया। एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों की नाराजगी को भी दूर करने की कोशिश की गई। अजित पवार को वित्त मंत्री नहीं बनाए जाने की मांग करने वाले विधायकों को मनाने के लिए ज्यादा फंड दिया गया। शिवसेना विधायक भरत गोगावले को 150 करोड़ का फंड दिया गया। शिवसेना में बगावत के समय पैसे नहीं मिलने की बात करने वाले यही शिवसेना के विधायक अब अजित पवार का बचाव करते नजर आ रहे हैं। अभी कोई शिकायत नहीं, कुछ नहीं है, और जो निधि दिया है वो मतदार संघ के लिए दिया है। जो सत्ते में रहता है उसको ज्यादा निधि दिया ही जाता है। जब कांग्रेस की सत्ता थी, राष्ट्रवादी की सत्ता थी, वो टाइम हमको कुछ नहीं मिलता था, हमने उसके बारे में कभी जिक्र भी किया नहीं। और वो चाहते कि हम सत्ते में ना रहते हुए भी उनको ज्यादा निधि मिलेगा, तो ऐसा होगा नहीं। चाहे पिछली महाविकास आघाड़ी की सरकार हो या मौजूदा सरकार, बतौर वित्त मंत्री अजित पवार दोनों ही सरकारों में काफी विवादित रहे हैं। विपक्ष अजित पवार पर अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगा रहा है। कह रहे हैं कि अजित पवार की ओर से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि जो विधायक अब तक अजित पवार को गलत ठहरा रहे थे वो अब अजित पवार के निर्णय को सही ठहराने की कोशिश करते दिख रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले 5 सालों में आपको ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे जहां पर दोस्त दुश्मन बने हैं और दुश्मन दोस्त। मुंबई से कैमरा पर्सन संजय मंडल के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।